भरपूर कैंडिडेट हैं लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के। लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए जिस तरह की करेज, जिस तरह के मेरिट्स, जिस तरह की अटैचमेंट्स, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं वो इस वक्त मुयस्सर है, जिससे जज्बाती कैफियत मैक्सिमाइज हो जाती है, इंटरेस्ट लेवल डेवलप होते हैं, प्योरिटी आती है, ब्यूटी लविंग नेचर आती है, रिश्ते ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, ज़्यादा केयरिंग कॉन्सेप्ट आता है एंड फिर इस केयरिंग कॉन्सेप्ट से जो डिसीजंस होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछला हफ्ता कुछ बिजनेस डील्स की वजह से आपकी खिदमत में रिसर्चेस ना दे सका, स्टोन डील्स के लिए बैरून मुल्क था, बट पिछले हफ्ते जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आई वो भी इस हफ्ते बयान करूँगा। बहुत कुछ है बयान करने को, तेज़ी से बयान करता हूँ। मार्स आपके 7th एंगल पर है, ये उसकी प्रोडक्टिव पोजीशन है जो आपके कैरियर के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए एंड आपकी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत मुफीद होगी। तफसील अभी बयान करूंगा। वीनस भी आपके 7th एंगल पर है। सो एक्वेरियंस पूरे सोलर सिस्टम में वीनस सिर्फ 7th एंगल पर आपके लिए है। सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन द रोमांस, इन द इमोशनल अटैचमेंट्स, इन द लाइफ पार्टनरशिप। एंड हाउस वाइफ्स जो एक्वेरियंस हैं वो इस वीनस से फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी ले सकती हैं। तफसील अभी बयान करूंगा। सूरज आपके 6th एंगल पर है। सूरज की ये पोजीशन आपकी फिजिकल हेल्थ को सपोर्ट करेगी। सूरज की ये पोजीशन आपके डिसीजंस को पावरफुल करेगी, नफ्सियाती हसासियत को ख़त्म करेगी। मरकरी भी आपके 6th एंगल पर 27 जून को आ जाएगा। ये वो इवेंट है जो इस हफ्ते पेश आने वाला है। 27 जून को जब मरकरी आपके 6th एंगल पर आएगा, सो यू आर on your maximum by your communication, by your explanation, by your writing skills, by educational activities, intuitional achievements and intuitions। छठी हिस्स भी आपकी तेज़ होने। डेजा वू, जब मरकरी एंड सन 6th एंगल पर इकट्ठे होते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि हमने ये वक्त पहले भी कभी देख चुके। ऐसा महसूस होता है समटाइम कि इस वक्त मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। दिस इज़ योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, दिस इज़ 6th सेंस जिसका कोई वजूद नहीं लेकिन वो आपको फ़ायदा देगी। जुपिटर 4th एंगल पर लकी फैक्टर क्रिएट कर रहा है। सैटर्न 2nd एंगल पर रेट्रोग्रेड है, वो ज़रा कमज़ोर हालत है। सो अब इसको सादा लफ्ज़ों में एस्ट्रोलॉजी को बयान करते हैं। टेक्निकल सारी बातें बयान कर दी। इस वक्त आप भरपूर कैंडिडेट हैं लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के। ऐसे कपल्स जो दूरी इख्तियार किए हुए थे, कोई इंटरनेशनल था, मतलब एक पार्टी यहाँ थी, एक पार्टी, वो मिल सकेंगे। ये चांसेस हैं। ऐसे सारे ही तो नहीं होंगे लेकिन जो हैं उनमें चांसेस हैं कि वो मिल सकेंगे। लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए जिस तरह की करेज, जिस तरह के मेरिट्स, जिस तरह की अटैचमेंट्स, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं वो इस वक्त मुयस्सर है। मार्स आपके लिए फैमिली वेलफेयर के प्लान्स भी करवाएगा, मतलब गेट टुगेदर्स। कोई फैमिली मेम्बर अगर कमज़ोर हैसियत पर है, अनलकी हैसियत पर है, तो आपका लकी फैक्टर उसके काम आएगा। उसकी ज़िंदगियों में सुख आपकी वजह से पैदा हो जाएगा। चाहे आप उसके फ़ैसले अच्छे करवा दें, चाहे उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करवा दें, बोथ आर पॉसिबल। फिर वीनस आपके 7th एंगल। वीनस इज़ अ आइडियल प्लैनेट जिससे जज्बाती कैफियत मैक्सिमाइज हो जाती है, इंटरेस्ट लेवल डेवलप होते हैं, प्योरिटी आती है, ब्यूटी लविंग नेचर आती है, जायका ज़्यादा महसूस होता है, रिश्ते ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, ज़्यादा केयरिंग कॉन्सेप्ट आता है एंड फिर इस केयरिंग कॉन्सेप्ट से जो डिसीजंस होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ड्यूरिंग द वीनस सीजन बनाए हुए रिश्ते ज़्यादा परफॉर्मिंग, ज़्यादा लकी, ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ होते हैं, प्लेजर्स के साथ होते हैं। तो ये भी आपके पास। सूरज 6th एंगल पर आपके लिए डिसीजन पावर, करेज, लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ एंड आजिज़ी और इनकसारी पैदा करेगा। मरकरी भी आपके 6th एंगल पर है। नफ्सियाती दबाव ख़त्म होगा, डर ख़त्म होंगे, हसासियत जाती रहेगी, इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज़ करेगा। लोगों को समझना, रिश्तों को समझना, माहौल को समझना, सिस्टम को समझना, अपने आप को समझना, किसी प्लान को समझना, ये सब मुमकिन हो सकेगा। इन सब मुमकिनात के इवज़ आपको कम से कम ज़िंदगी के 10 शोबों में ग्रोथ आएगी। लग्जरी लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फैमिली वेलफेयर, कंफर्ट ऑफ लाइफ, educational activities, one-on-one relation development, business partnership development, losses, recoveries,
मल्टीटास्किंग एंड आखिर में सडन गेन्स। इतने फ़ायदों के बाद मुझे लगता नहीं कोई एक्वेरियन इस वक्त हेजिटेट होगा या इरिटेट होगा या किसी तरह की किसी अनप्लेजेंट मूवमेंट्स में होगा। बट मान लेते हैं, जस्ट सपोज़ कि कोई एक्वेरियन इस वक्त भी अपने मूड स्विंग्स की वजह से, इस वक्त भी अपनी आइसोलेशन की वजह से, इस वक्त भी अपने हेल्थ क्राइसिस की वजह से वीक फील कर रहे हैं, तो उन्हें यकमुश्त नहीं, एकदम फ़ौरन सूरज शम्स शुरू करनी चाहिए 5 times इन अ डे एंड ब्लू सफ़ायर स्टोन पहनना चाहिए। इससे मामला तेज़ी से रिकवर होंगे। बट अगर सिवियर सिकनेस है, ज़्यादा बड़े मसाइल हैं, तो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। मे बी फिर ये ब्लू सफ़ायर जो एवरेज रेमेडी है ये काम ना करे। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील तो आपकी खिदमत में पेश करूँगा ही करूँगा। लेकिन अगले हफ्ते ईद मुबारक, ईद भी है, तो आपको मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अपनी कुर्बानी करते हुए उन लोगों को भी याद रखिएगा जो इस साल कुर्बानी नहीं कर सके। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।